हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री वर्क। डेटा एंट्री वर्क क्या होता है, डेटा एंट्री वर्क कहां पे किया जाता है, सर आपको डेटा कहां से मिलेगा, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। इसको हम 3 फेसेस में देखेंगे। पहले देखेंगे सर बिल्कुल बेसिक लेवल से, फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल से, इसके बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसे देखा जाए कि सर डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो काम होता है वो कौन से सॉफ्टवेयर में किया जाता है, तो ये नॉर्मली एक्सेल के अंदर ज्यादा किया जाता है। क्या मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए जाना है तो क्या मुझे एक्सेल का पूरा नॉलेज होना चाहिए? आंसर इज नो। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी आप एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। सर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या मुझे स्पीड की जरूरत होगी? मेरी स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो क्या मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क कर सकता हूं? आंसर इज यस, बिल्कुल आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क कर सकते हैं। वहां पर भी स्पीड की भी इतनी नीड नहीं होती है। अब बात करते हैं कि सर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए आपको डेटा कहां से मिलेगा और उसको आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सर डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप वर्क करने कहीं पर भी जा रहे हैं तो जो आपके इंप्लॉयर्स होंगे वो आपको डेटा देंगे। डेटा कहां पे होगा? डेटा फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर पीडीएफ फाइल में होगा, या फिर हम मान के चलते हैं कि सर कोई डेटा कोई ऑनलाइन से डाउनलोड किया होगा, उसको आपको सेट करना है। तो बहुत अलग अलग तरीके से काम होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के अंदर। तो यहां पर हम कुछ पीडीएफ फाइल से आपको एक्सेल के अंदर कुछ ट्रांसफर करना है, एक्सेल के अंदर कुछ डेटा है उसको ही आप उसको सेट करना है। वो सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सर एक कोई इंप्लॉय है, उन्होंने आपको सर इस टाइप्स का एक डेटा दे रखा है। ये एक आपका इमेज है या एक पीडीएफ फाइल है और उसमें उन्होंने बोला कि ये जो आपको पीडीएफ में जो दिख रहा है आपको उसको एक्सेल के अंदर लेके जाना है। इसको बोलते हैं सिंपल डेटा एंट्री वर्क। डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपको उन्होंने डेटा दे रखा है, उसको आपको एक्सेल में डालना है, एक्सेल के अंदर आपको पोस्ट कर देना है। अब इसको मुझे अगर एक्सेल में पोस्ट करना है तो कैसे करना है, ये एक बेसिक लेवल है। अगर आपको बेसिक एक्सेल भी नहीं आता है तो यह फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है सर? ये आपकी सेल्स है, ये आपकी क्या है सर? ये कॉलम है, ये आपकी रोज है। सेल्स और कॉलम मिलाकर क्या बनता है? सॉरी, सेल्स रो और कॉलम मिलकर क्या बनता है सर? सेल्स बनता है। अलग अलग टाइप के सेल्सेस होते हैं। यहाँ पर हम जो बॉक्सेस में नजर आते हैं इसमें हम क्या करते हैं सर? टाइप करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले दे रखा है सर टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखना है सर? टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, ये आपने लिख लिया सर। अब यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम है तो यहां पर आपको सर लिखना है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम्स। अब यहां पर उन्होंने क्या लिया सर? कैपिटल में लिखा है। तो कैपिटल के लिए आपके पास में ऑप्शन है कि आपका जो कैप्स लॉक है उसको आप या तो ऑन करके रखें या फिर आप शिफ्ट के साथ में ये जो की प्रेस कर रहे हैं OLD, ये वाली जो की है इसको आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करें तो ये आपका कैपिटल में टाइप हो जाएगा। अब सर क्या हुआ है कि ये जो कॉलम है यहाँ पर 3 कॉलम्स है, 1, 2 और 3। एक है आपका इनकम का कॉलम से, दूसरा रेट का कॉलम से, तीसरा सरचार्ज का कॉलम है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? ये हमारा इनकम का कॉलम है। इसके बाद क्या लिखा सर उन्होंने? रेट का लिखा। और इसके बाद क्या लिखा सर? सरचार्ज का यहाँ पे उन्होंने लिखा। ठीक है, ये लिखा। अब अगर आपको इन कॉलम्स के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपल इस तरह से आपको माउस से पकड़ के आपका ये जो प्लस वाला साइन आ जाता है यहां से पकड़ के आपको इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे रेट है, रेट वाले पे भी आपको इस तरह से ड्रैग करना है और सर्च वाला जो है इसको भी आपको यहाँ पे ड्रैग करना है। अब सर इन्होंने क्या किया, जो टैक्स स्लैब है ये भी आपका है ऊपर है और ये जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है ये तीनों के अंदर कॉमन आपको नजर आ रहा है। तो ये सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है सर? जहां पर भी आपको सेट करना है, जैसे ये 3 कॉलम है, 3 कॉलम के अंदर सेंटर में आ रहा है तो आपको इन तीनों को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है मर्ज इन सेंटर का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद उन्होंने सर इस टाइप का यहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड दे रखा है। तो बैकग्राउंड्स के लिए आपके पास में ये है, आप इस तरह से उसका बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड ले लिया सर। इसको भी आप क्या करेंगे सर? इसको भी आप सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के लिए आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में जाना है, यहाँ पर आपको सेंटर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा सर? इसको भी आपको मर्ज एंड सेंटर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका एज इट इज हो गया। अब आपको यहाँ पर इनकम लिखा है सर। इनकम में क्या लिखा है? अप टू
रुपीज। अब सर ये जो रुपीज है, ये रुपीज आप कैसे लिख सकते हो? तो यहां पर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड्स के अंदर F4 है, F4 में आपको डॉलर का साइन भी दे रखा है और साथ में रुपीज का साइन भी दे रखा है। अगर आप शिफ्ट के साथ में अगर F4 प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ में अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो वहां पर डॉलर का साइन आएगा, जैसे यहां पर आया डॉलर का साइन। लेकिन अगर हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर 4 प्रेस करेंगे तो ये रुपीज में लिख के आएगा। तो यहां पर आपका कितना है सर? रुपीज 2,50,000, 2,50,000 ये है सर। अगर आपकी इनकम 2,50,000 रुपीज तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। या रेट कितना है सर? आपका नील है। सर्च क्या है सर? आपका नील है। अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आप कॉलम के अंदर आगे शिफ्ट हो जाएंगे, अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप नीचे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने एक लिख लिया सर, अप टू रुपीज 2,50,000। इसके बाद लिखना है सर रुपीज, तो कंट्रोल शिफ्ट 4, कंट्रोल शिफ्ट 4 क्या लिखा है सर? 2,50,000 1 फिर इसमें उन्होंने डैश किया हुआ है, फिर लिखा हुआ है सर उन्होंने रुपीज 5 लाख। तो इस तरह से आपको क्या करना है सर? सिंपल, इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो डेटा दे रखा है इस डेटा को आपको एक्सेल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पर उन्होंने लिखा सर 5% अबोव रुपीज 2,50,000। ठीक है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है बस उसको आपको क्या करना है? सिंपल इस तरह से आपको ये वर्क करना है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है सर, जो पीडीएफ फाइल है ना वो डायरेक्ट एक्सेल के अंदर कन्वर्ट भी हो जाती है। वो भी हम आगे एडवांस चीज में लेके आएंगे, जहां पर आपका एक तरह से फॉर्मेट होता है वो डायरेक्टली पीडीएफ फाइल क्या होती है सर? एक्सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में डेटा का इस तरह से होता है कि अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो डायरेक्ट एक्सेल के अंदर, उसको पीडीएफ को अगर इंसर्ट करते हो, डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करते हो तो वहां पर क्या होता है सर? डेटा मिसमैच हो जाता है। उसको सेटल करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जितने टाइम में तो आप यहाँ पे उसको क्या कर लेते हो? टाइप कर लेते हो। तो यहाँ पर सर आपका जो सरचार्ज है वो क्या है सर? नील है। अब ये है कि इनको आपको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए अलाइनमेंट में सेंटर का यूज कर ले, और इनको भी सेंटर करना है तो इसको भी आप सेंटर का अलाइनमेंट का यूज करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे सर? इस तरह से अपने जो कॉलम है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए आपको इसको इस तरह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो बॉर्डर का साइन होता है यहाँ पर, तो ये इस तरह से जो भी डेटा उन्होंने यहाँ पर दे रखा था, जो भी डेटा उस तरह से उन्होंने यहाँ पे दे रखा है वो एज इट इज डेटा हमारे यहाँ पर भी बनता जा रहा है। तो इस तरह से एक क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई एक्सेल्स में डेटा दे रखा है तो उसको आपको क्या करना है, सॉरी पीडीएफ में आपको डेटा दे रखा है उसको आपको क्या करना है? एक्सेल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये आ गया। अब बात करते हैं सेकंड। अब सर आपके पास में ये जो विजिटर्स का डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर C1 है, C02 है, C03 है, ये इस तरह से अगर आपको पास में कोई डेटा दे रखा है कि अलग शीट है, आपको इस तरह से एक इमेज दे रही है, आपको एक हार्ड कॉपी में ये डेटा दे दिया, या फिर आपको क्या कर दे दिया सर? एक सिंपल आपको पेपर दे दिया, या फिर आपको पीडीएफ फाइल में दे दिया कि ये जो डेटा है इस डेटा को आप एक्सेल के अंदर आप पोस्ट कीजिए, उसको एक्सेल में आप उतारिए, ये वाला पोर्शन। तो हमें क्या करना है सर? सिंपल हमें क्या करना है, एक नई शीट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। नई शीट लेने के लिए आपको यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करना है, ये आपकी नई शीट आ जाएगी। ठीक है, जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस, आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ में माउस को आप अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? आपकी जो स्क्रीन होगी वो आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है सर? जैसे यहाँ पर जो जो कुछ भी है, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है तो हम यहाँ पर क्या नंबर से सीरियल नंबर पोस्ट करेंगे इस तरह से, क्योंकि ये डेटा आपके हमारे पास तो अभी एक्सेल में है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि सर कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन आपके पास में इस तरह से कॉपी पेस्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर? नेम, जेंडर, तो यहाँ पर आपका लिखेंगे सर नेम, जेंडर। ठीक है, इसके बाद क्या है सर? आपका पर्पस, एड्रेस, पर्पस और एड्रेस। ठीक है, ये डेटा आपके पास में, ये डेटा आपके पास में कहां पे है सर? ये डेटा आपके पास में है एक पीडीएफ फाइल है या फिर एक हार्ड कॉपी में उन्होंने दे दिया है। अब क्या करना है सर? सिंपल ये जो डेटा आपको दे रखा है उस डेटा में आपको क्या करना है? ये डेटा में ये इस तरह से आपको यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 5 इस तरह से आपको यहाँ पे लेना है। अब इसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन आता है फॉर्म का।
ये जो कुछ भी ये डेटा है ये आप एक फॉर्म के अंदर फिल करते हैं तो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। तो इसके लिए एक फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर्म के यूज के लिए हमें सबसे ऊपर जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पर जाना। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आप मोर कमांड में जाएंगे और मोर कमांड में यहाँ पर आपको पॉपुलर कमांड दे रखा है, यहाँ पर आपको ऑल कमांड में जाना है। जैसे आप ऑल कमांड में जाएंगे यहाँ पर आपको ऐप सेलेक्ट करना है, ऐप क्लिक करना है। ऐप में आपको फॉर्म आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉर्म आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया फॉर्म। ये जो फॉर्म है उसको आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। जैसे हमारा ऑलरेडी ऐड है इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा, आपका नहीं होता तो ऐड हो जाएगा। ऐड होके यहाँ पर कॉर्नर में आपका आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है सर, इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पे क्लिक करना है और ओके प्रेस करना है। तो जो जो कुछ भी डिटेल्स आपकी यहाँ पर है, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, पर्पस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब आपके यहाँ पर आ जाता है। तो जो जो भी आपको वहां पर टाइप करना है, जैसे सीरियल नंबर आपका लिखा है सर CN001, टैप प्रेस कीजिए, नेम आ जाएगा से करण सिंह राठौड़। तो यहाँ पर आप करण सिंह राठौड़ का नाम लिखेंगे। इसके बाद जेंडर क्या है सर, मेल है। पर्पस क्या है सर, वो इंटरव्यू के लिए आए थे तो इंटरव्यू के लिए आप लिख दीजिए। एड्रेस क्या है सर, फॉर एग्जांपल इंदौर उनका एड्रेस है। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है सर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ये है, ठीक है। इसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे तो ये डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ये डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा, अगर आपका CN002 है, नेम है फॉर एग्जांपल मनीष, जेंडर है सर आपका मेल, पर्पस है वो सिर्फ इंक्वायरी के लिए आया था, ठीक है, इंक्वायरी के लिए आया था। एड्रेस क्या है सर, फॉर एग्जांपल वो भी कोई इंदौर का होगा या फिर ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इसको एंटर करेंगे। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर डिटेल्स डालते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डिटेल्स आपके आती जाएगी। तो यहाँ पर आपको अलग तरीके से, ज़्यादातर इस तरह से अगर आप काम करेंगे, अगर कोई डेटा आपको इंसर्ट करना है तो आप इजी तरीके से फॉर्म का यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। तो ये था सर आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल का, जहाँ पर आपको नया कुछ सीखने को मिला। अब बात करते हैं कि सर फॉर एग्जाम्पल आपको इस टाइप का एक डेटा दे रखा है। ये डेटा है सर आपके एक्सेल के अंदर आपको डेटा दे रखा है और ये आपका इस तरह से है। अगर आपको ये चाहते हैं कि सर ये डेटा को हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में करना हो तो कैसे करना है, जैसे ये नेम आपका यहाँ पर आ जाए, बेसिक सैलरी आपकी रो में आ जाए, अदर्स आपके रो में आ जाए, टोटल डिपार्टमेंट ये आपके यहाँ पर आ जाए। अगर इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करना है, आपके बॉस ने बोल दिया कि काम करिए, जो नेम है, बेसिक सैलरी, रो, टोटल डिपार्टमेंट्स में ये रो में लेके आइए और करण सिंह मनीष ये आप कॉलम में लेके जाइए। तो फिर आपको क्या करना होता है सर, टाइप करना होता है। तो टाइप नहीं करना, इससे अच्छा आपके पास में एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन है, सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर करना है Ctrl+C। जैसे ही आप Ctrl+C करेंगे, जहां पर भी आपको इसको चेंज करना है वहां पर आपको करना है Ctrl+Shift+V, ठीक है, Ctrl+Alt+V, Ctrl+Alt+V, Ctrl+Alt+V आप जहां पर भी करेंगे आपका क्या सर, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन है, ट्रांसपोज का, इसके बाद आपको क्या करना है ये, तो ये क्या हो जाएगा सर, जैसे ही आप ट्रांसपोज करेंगे, देखिए नेम, बेसिक सैलरी, अदर्स, टोटल ये आपके रो में आ गया, करण सिंह, मनीष और सुरेश ये क्या आ गए सर, आपके कॉलम में आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को आप वर्टिकल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी एक डेटा एंट्री का काम है। बहुत सारे अलग अलग काम है, लेकिन इस तरह से भी आप अपनी काम की जो स्पीड है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इस टाइप्स का डेटा अगर आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डेटा है, वो डेटा अगर आप कोई साइट से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो इस टाइप से डेटा आता है। यहाँ पर आपका एक ही कॉलम में सीरियल नंबर, नेम, सेल्स, डिपार्टमेंट, टोटल सेल्स आपका इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। अब आपको क्या करना है, इसको कॉलम वाइज आपको शिफ्ट करना है। जैसे ये है क्या, करण सिंह, एक कॉलम है 25,000, कॉलम ग्रोसरी, ये इस टाइप्स का है, इसको आपको क्या करना है, कॉलम वाइज आपको इसको शिफ्ट करना है। तो कॉलम वाइज शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको सेलेक्ट कर देना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जाना है डेटा में। डेटा में आपको यहाँ पर मिलेगा सर टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये जो डेटा है, ये डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा सर, प्रीव्यू टू सेलेक्ट डेटा, ये इस तरह से आपका डेटा दिख जाएगा। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको जो दे रखा है, ये कोमा दे रखा है। क्या दे रखा है सर, कोमा दे रखा है। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है सर, कोमा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोमा पे क्लिक करेंगे, जैसे अभी आपका डेटा आपको इस तरह से दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पर कोमा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटा का प्रीव्यू आपको यहाँ पर नजर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको करना नेक्स्ट और इसको कर देना आपको फिनिश। तो आप जैसे ही इसको फिनिश करेंगे, आपका ये जो डेटा है, ये डेटा आपके
टेबल में ये डेटा आपके क्या हो जाता है सर, टेबल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपके पास में कोई कॉलम में डेटा होगा, उसको अगर आपको टेबल के अंदर शिफ्ट करना है तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। अब आता है सर नेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह से कोई डेटा हम डाउनलोड करते हैं या फिर किसी से आपको दिया है और उसमें अलग अलग जो रोज है, ये रोज है, ये क्या है सर, रोज आपकी ब्लैंक है, रोज ब्लैंक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जितनी भी रोज है ये ब्लैंक है, ये सभी रोज आपकी यहाँ से हट जाए। अब सर हटने के लिए क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे, ये तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में इतना ही डेटा था, हम ये बोलेंगे कि सर इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको। लेकिन अगर आपके पास में 1000 डेटा यहाँ पर रोज है और उसमें से अगर आपको जितनी भी ब्लैंक सेल्स है उनको आपको यहाँ पर डिलीट करना है, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या आता है सर, यहाँ पर सबसे पहले आपको इनको करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए बाद कंट्रोल के साथ में आपको जी प्रेस करना है। जैसे ही आप जी प्रेस करेंगे, गो टू आपको यहाँ पर एक कॉलम ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेशल के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। स्पेशल्स में आपको यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, जितनी भी ब्लैंक सेल्स है वो क्या हो जाएगी, सभी आपके सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे आप होम में जाएंगे, होम में जाके यहाँ पर आप डिलीट के ऑप्शंस पे जाएंगे, डिलीट शीट रोज, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, बाकी के जितने भी जो ब्लैंक शीट थी, ब्लैंक सेल्स जो थी या ब्लैंक रोज जो थी, वो रोज आपकी यहाँ पर डिलीट हो गई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है जब आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का आप काम करते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए जितना भी रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट अगले वीडियो में लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात कर रहे हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर करते रहिए और समय का सदुपयोग करते हुए अच्छी अच्छी बातें को सीखा करिए। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।